जुडिशरी में ही नहीं, पार्लियामेंट में ही नहीं, असेंबलीज में ही नहीं, दूसरी इलेक्टेड बॉडीज में ही नहीं, बिजनेस में, ये शेयर मार्केट चल रही है ना, उसमें भी बराबर की हिस्सेदारी। ये अडानी अंबानी जो कंपनी चला रहे हैं उसमें भी हमारी बराबर की हिस्सेदारी, जमीन में हिस्सेदारी बराबर की, सब चीजों में बराबर की हिस्सेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। तो पहली डिमांड जो हमने वहां से रखी है वो ये रखी है कि 100%, 100% रिजर्वेशन इन एवरीथिंग, जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, जिस पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा होगा हम उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार। ये कि जो भी अंबेडकरवादी होगा वो हमेशा संविधान और कानून के अंदर रहकर ही बात करेगा, कभी बाहर जाके बात कर ही नहीं सकता। ये पहली मुद्दे की बात। तो हम लोग जो भी बोलेंगे कानून और संविधान के दायरे में ही बोलेंगे। और दूसरी बात, जो आरएसएस के लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, वो कभी भी संविधान और कानून के दायरे में रह के बात ही नहीं कर सकते, ये भी बात तय है। तो हम लोगों को इस बात से डरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान, कानून, शांति हम लोगों की रूह में है, आत्मा में है। खुल के बोले, जो मन में आता है बोले। हम आपके वकील हैं, हम आपके समाज के वकील हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हमारे अंदर से कभी भी कोई भी बात संविधान और कानून के खिलाफ आ ही नहीं सकती, और उनके अंदर से कभी भी कोई संविधान और कानून की बात आ ही नहीं सकती। इसी चौक पे भारत का संविधान जलाया गया था, 5 साल हो गए। इसी चौक पे, इसी पुलिस स्टेशन के, पार्लियामेंट स्ट्रीट के डीसीपी और एसएचओ साहब को हमने, क्योंकि उनके सामने संविधान जलाया गया था, हमने मुलजिम बनाने के लिए कोर्ट में दरखास्त लगा रखी है। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ये सुन ले ध्यान से, पुलिस वाले सुन ले, कमिश्नर ऑफ पुलिस है ना दिल्ली के, वो मुलजिम बनने की तैयारी में है इसी केस में, लेकिन संविधान जलाने के खिलाफ एक्शन लेके तैयार नहीं। दूसरी बात, हमने एक मुस्लिम, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत का बनाया। उसमें हमने कहा कि ये पंचायत तो मुसलमानों की है, लेकिन इसमें मुसलमानों से पहले एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज की आवाज उठेगी। ध्यान से सुन लीजिए, 5 ही मिनट में खत्म करूंगा। हमारे से पुलिस के लोगों ने कहा कि ऊपर से आदेश है, मेरे जो लोग मिलने गए, मैं तो जाता नहीं। अगर आप सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे तो आपको टेलीविजन का इंतजाम सरकार कराएगी, सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे तो, और बसों का इंतजाम सरकार करेगी, और भी कुछ चाहिए तो वो भी करेगी। लेकिन अगर आपने मुस्लिम महापंचायत में एससी, एसटी, ओबीसी की बात की, पहले बात करना तो छोड़ दीजिए, आप कह रहे हैं अगर बात भी की तो हम आपकी परमिशन कैंसिल कर देंगे। हमने कहा वो तो हो ही नहीं सकता, हम अम्बेडकरवादी है तो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। सुन लीजिए ध्यान से, मुस्लिम्स को फलक्रम बना रखा है ना नफरत का, उसी बेसिस पे सारी राजनीति हो रही है। तो हम अम्बेडकरवादी हैं। तो बाबा साहब की सबसे बड़ी खासियत यह थी, वो प्रॉब्लम समझते थे। इंटेलेक्चुअल होना, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल रहे होंगे, लेकिन वो बहादुर थे, ज़हीन थे, और प्रॉब्लम समझते थे और प्रॉब्लम का सलूशन जानते थे। तो हमें कोर्ट से परमिशन मिली, लेकिन वहां भी 10,000 की बाउंड्री लगा के, 10,000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अब हमारे लोग तो 1 लाख के करीब स्पेशल सेल ही बता रही थी आएंगे। तो हमने कोर्ट में दरखास्त लगाई है कि ये जो आज आप पे बंदिश लग रही है ना, गैर कानूनी है। ऐसा कोई कानून में प्रावधान नहीं है। जो हमने पिटीशन लगा रखी है अभी, उसमें पुलिस ने यह कहा कि हमारे पास, राजेंद्र पाल गौतम जी और सब लोग सुन लें, हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है जिससे यह बताएं कि परमिशन किसे देनी है, कितने नंबर्स में देनी है, कैसे देनी है, क्या देनी है। कोई परमिशन नहीं है। ये सब जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं ये गैर कानूनी है। इसे हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से खत्म कराएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। दिल्ली हाईकोर्ट में वो पेंडिंग है, कोई बंदिश लगा ही नहीं सकता। आर्टिकल 19 सुप्रीम है। हाँ, अगर आप कोई कानून तोड़ के बात करोगे तो उसमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन रोक कोई लगा ही नहीं सकता। और हम लोग कोई बड़ी बड़ी पार्टीज थोड़ी हैं जो हम लोग हमें पता होगा कि हमने इतनी बसें भेजी हैं तो इतने कार्यकर्ता आएंगे। मिशन जय भीम एक नारा देगा, राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिया। अब इन्हें थोड़ी पता है 1 लाख आदमी आ जाएंगे उस बाबा साहब की कॉन्सेप्ट से अट्रैक्ट होके। इन्हें कहां से पता होगा? ये कोई बसें भेज रहे हैं लाने के लिए आप लोगों को? ये तो हमारा कॉन्सेप्ट, अंबेडकरवादी कॉन्सेप्ट ऐसा है, लाखों लोग भी आ जाएं अगर ये बंदिशें ना हो।
और ये ताकत है भारत के संविधान की, कोई बंदिश लगाना गैर कानूनी, गैर संवैधानिक। तो हमने फिर अपनी मुस्लिम महापंचायत को ऐसे किया कि हम हर स्टेट में कैपिटल में और यूपी में खास तौर पे जगह जगह मुस्लिम महापंचायत करेंगे। और मुस्लिम महापंचायत मुसलमानों से पहले एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरी माइनॉरिटीज की आवाज उठाएगी, ये हमने तय कर लिया। राजेंद्र पाल गौतम साहब के साथ बैठ के हमारी छोटी बहन रितु यहां बैठी हैं, उसी प्रोटेस्ट में कुछ एक मसौदा तय हुआ था जिसके बारे में राजेंद्र पाल गौतम जी ने अभी बताया। मुस्लिम महापंचायत में भी हमने 2-3 पॉइंट्स उसके अनाउंस किए हैं। देखिए, अगर मुसलमान इस देश के अकलमंदी से काम नहीं लेंगे तो हमारा अंबेडकरवादी मिशन कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि नफरत सारी मुसलमानों के नाम पे पैदा की जाती है। दोष नहीं है उनका कोई वैसे, लेकिन उनको बहाना, उनको रास्ता मिला हुआ है तो वो उनके हाथ हथियार लग गया है। तो हमने मुस्लिम महापंचायतों में ये एजेंडा रखा है। हम चाहते हैं कि यहां भी आप सब लोग विद्वान लोग उसको कंसिडर करें। पहला, जो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। काशीराम साहब ने आम आदमी की भाषा में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार सबको देके ये तय किया था, नौकरियों में जिसकी जितनी संख्या भारी, सिर्फ नौकरियों में नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं है, जमीन की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक, यह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। जो कुछ संपदा है उसमें सबका, हर एक भारत का नागरिक बराबर का हिस्सेदार है। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी में ही नहीं, जज साहब बैठे हैं हमारे, जुडिशरी में ही नहीं, पार्लियामेंट में ही नहीं, असेंबलीज में ही नहीं, दूसरी इलेक्टेड बॉडीज में ही नहीं, बिजनेस में, ये शेयर मार्केट चल रही है ना, उसमें भी बराबर की हिस्सेदारी। ये अडानी अंबानी जो कंपनी चला रहे हैं उसमें भी हमारी बराबर की हिस्सेदारी, जमीन में हिस्सेदारी बराबर की, सब चीजों में बराबर की हिस्सेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। तो पहली डिमांड जो हमने वहां से रखी है वो ये रखी है कि 100%, 100% रिजर्वेशन इन एवरीथिंग, जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक। जिस पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा होगा हम उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार। दूसरा, हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज और विमेन के जो कमीशंस हैं उसको जुडिशियल पावर्स और उसकी सिलेक्शन वैसे होगी जैसे सीबीसी होता है। ऑपोजिशन का मेंबर भी होगा उसमें, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, सरकार का भी नुमाइंदा होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की जितनी कमीशंस हैं, महिलाओं की जो कमीशन है उसको जुडिशियल यानी कि न्यायिक पावर्स मिलनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एससी, एसटी कमीशन अपनी कलम से संविधान में लिख के उनको सुप्रीम कोर्ट के बराबर बनाया था। यह हमारी व्यवस्था ने उसको डाइल्यूट किया, उसको वापस लेने का काम करना। तीसरा, जितने भी हमारे बेनेवोलेंट यानी कि हमारी हितों की रक्षा करने के लिए कानून है, एससी एसटी एक्ट, वक्फ एक्ट, एससी एसटी सब प्लान, जिसमें हर एक बजट में कहीं का भी होगा एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए बजट में उनकी संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन होगी बजट में, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून ऐसा बनाया जाएगा। और इस तरह के जल जंगल जमीन के जितने भी कानून हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए, जिनसे उनके हकों की रक्षा होती है, उसका उल्लंघन करने वाले अफसर के खिलाफ 7 साल से मिनिमम सजा। ये तीसरा। और चौथा आखिरी ये है कि संविधान की जो पार्ट 3 है, और ये कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने देने वाले अफसरों के खिलाफ भी कम से कम 7 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा होनी चाहिए हर एक नागरिक के लिए। इसमें यह नहीं कि मुसलमानों के लिए होना चाहिए, इसके लिए जो हमारे सो कॉल्ड 12% वाले भी हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा करने के लिए अगर कोई अधिकार वायलेट होता है संविधान का और कानून का, तो उनके लिए भी यही प्रावधान रहेगा। ये अंबेडकरवादियों का मन है, ये अंबेडकरवादियों की सोल है, ये हमारी आत्मा है कि सबको बराबरी का हिस्सा। हम दरवाजा खटखटा के 12% का हक उनके दरवाजे पे रख के आएंगे जब हमारी सत्ताएं आएंगी।